वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 13 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी है एडीबी, ऑप्शन डी है WHO। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र भारत में सबसे वंचित और प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एशिया में बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों का सबसे भयंकर एवं सबसे लंबा मानसून आया है और 1/4 देश बाढ़ से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम। लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में यह सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हज़ार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपये प्रति महीने वहन करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने YSR चेयुता स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक V वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की स्पुतनिक V वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को का कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्यकर्मियों और उसके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी। रूस की कंपनी सिस्टेमा ने उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ट्रेसिंग ऐप भी तैयार हो रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। ऐप से उन लोगों पर भी नज़र रखा जाएगी जिन्हें ये वैक्सीन लग गई है। हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई है जहां नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए गए हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों LCH को तैनात किया है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने हाल ही में कहा कि वायुसेना के मिशन में सहयोग के लिए कम समय में के नोटिस पर उसके द्वारा निर्मित 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लेह के ऊंचाई वाले स्थान पर तैनात किए गए हैं। सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH में 2 इंजन हैं और यह दुनिया का सबसे हल्का और अटैक हेलीकॉप्टर है। ये HAL द्वारा विकसित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है? ऑप्शन ए है कमला हैरिस, ऑप्शन बी है दीपा अंबेडकर, ऑप्शन सी है अर्चना राव, ऑप्शन डी है मेधा राज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कमला हैरिस। अमेरिका में इस साल नवंबर माह में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। कमला हैरिस ऑकलैंड में पली बढ़ी हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली है। इसके बाद कमला ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। वे साल 2003 में सैन फ्रांसिस्को के जिला वकील बनी थी।
हैरिस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में शपथ ली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुजरात। इसके तहत किसानों को उक्त स्थितियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल, ऑप्शन डी है 13 अगस्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 13 अगस्त। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम THOA 1994 के अंतर्गत आता है, जो फरवरी 1995 से लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। SBM एकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी फ़ोन आधारित एक अकादमी है और यह 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है, जो एक IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ऑप्शन बी है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ऑप्शन सी है सेफ स्पेसेस फॉर यूथ, ऑप्शन डी है यूथ बिल्डिंग पीस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन है और इसे प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा वर्ष 1999 में घोषित किया गया था। यह दिन पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था और तब से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है CGIAR, ऑप्शन डी है नाबार्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि मेघ एक डेटा रिकवरी केंद्र है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कीमती डेटा की सुरक्षा करने में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, ऑप्शन बी है मर्सिडीज अरोज, ऑप्शन सी है फर्नांडो जवाला, ऑप्शन डी है रेने कार्निजो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को राष्ट्रपति मार्टिन विजिकार्या द्वारा पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूस कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत और विनियामक अनुमोदन करने वाला पहला देश बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया गया है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है सेशल्स, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मालदीव। भारत ने 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए मालदीव के साथ अनुबंध किया है। इसे द्वीप राष्ट्र के अडू एटोल में विकसित किया जाएगा। इसे इको टूरिज्म जोन अनुदान परियोजनाओं का हिस्सा है, जिन्हें उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना HICDP योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित कर रहा है? ऑप्शन ए है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी है पर्यटन मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय लोगों को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय विकसित कर रहा है। ऐसा 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा के अनुपालन में किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह वन भूमि अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम है। वन अधिकार अधिनियम में शहरी क्षेत्रों के वन भूमि में पात्र वनवासियों को वन भूमि पट्टी आवंटित करने का प्रावधान है। विश्व आदिवासी दिवस पर इसकी घोषणा की गई है। वन अधिकार अधिनियम के बारे में यह वनों के अधिकारों और वन निवास अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों में वन भूमि पर कब्जे को पहचानता है जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण DSLA ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुस्तक जिसका शीर्षक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स है, निम्न में से किसके कार्यकाल पर आधारित है? ऑप्शन ए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति के 3 वर्ष के कार्यकाल पर एक पुस्तक के ई संस्करण कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग क्रॉनिकल्स का विमोचन 11 अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। पुस्तक का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया। पुस्तक का ई संस्करण केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।